हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माँ नर्मदा एजुकेशंस। माई सेल्फ नेहा सिंह। आज हम बिजनेस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस स्टडी के बारे में पढ़ने से पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो बिजनेस स्टडी का सिलेबस बिजनेस स्टडी के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे। तो प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हम आगे पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, इसके मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट। हमें मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने से पहले इसके नेचर में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, इसकी मीनिंग्स आ जाएंगे, इसके डेफिनेशंस आ जाएंगे, इसके सिग्निफिकेशंस आ जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, इसके इम्पॉर्टेंस क्या क्या होते हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस होता है, उसमें आर्ट्स भी होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट के फंक्शन, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशंस टू कंट्रोलिंग। हम कैसे मैनेजमेंट का हम कैसे ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, कैसे उस चीज़ को हम कंट्रोल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, इसके सिग्निफिकेशंस जानेंगे। जो मैनेजमेंट के सबसे बड़े राइटर होते हैं, जो कि जिनका नाम है फ्योल, इन्होंने मैनेजमेंट के कुछ ऐसे प्रिंसिपल बताए हैं जो हमारे मैनेजमेंट के लिए बहुत यूज़फुली है। उसके बाद आते हैं टेलर जो है एक साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में उन्होंने बताया है, जो हमें आगे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुली है। उसके बाद देखेंगे बिजनेस का इन्वायरमेंट। जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें एक परफेक्ट इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। तो हमें बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला इसके कॉन्सेप्ट में इसकी डेफिनेशन, इसकी पूरी डिटेलिंग आ जाएगी, जिससे कि हम आगे बिजनेस करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट में इसके कॉन्सेप्ट, इसकी इम्पोर्टेंस आ जाएगा। फिर इन्वायरमेंट आ जाएगा, इसकी इकोनॉमी कैसे है, इसकी टेक्नोलॉजी कैसे है, इसकी लीगल पार्ट्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। उसके बाद आता है प्लानिंग। तो प्लानिंग करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये सब हमें कॉन्सेप्ट के माध्यम से पता चलेंगे। फिर उसके बाद इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है। अब प्लानिंग की भी एक लिमिटेशन होती है, प्लानिंग की क्या क्या प्रोसेस होती है, ये जब हम प्लानिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें आगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यदि हमारा ऑर्गेनाइजेशन ही सही होगा तभी हम आगे अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के सबसे स्टार्टिंग में हम इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट में हमें इसकी सारी पूरी डिटेल हमें पता चल जाएगी। उसके बाद इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है वो देखेंगे हम। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या प्रोसेस होती है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हम जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम उस स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। इसीलिए हमें बिजनेस के स्ट्रक्चर के बारे में पता करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद इसकी लिमिटेशन, इसके इम्पॉर्टेंस क्या होती है, ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है स्टाफिंग। सही बात है, स्टाफिंग का चैप्टर हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि स्टाफिंग, जब हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसमें स्टाफिंग की ज़रूरत होती है। हमारा जब एक अच्छा स्टाफिंग होगा तभी तो हम अपने बिज़नेस में आगे बढ़ पाएंगे। तो एक अच्छा स्टाफिंग हो, इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। तो वो सारी चीज़ें सिलेबस में मैंने ऐड करी है, जिससे आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे हम इसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट और इसके इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग पढ़ेंगे। स्टाफिंग की क्या क्या प्रोसेस होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, इसकी ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होती है, डेवलपमेंट कैसे होता है, इसकी मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम स्टाफिंग में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है डायरेक्टिंग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मैनेजमेंट में। जब एक अच्छा लीडर होगा, एक अच्छा गाइड करने वाला होगा, तभी तो हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे।
जब तक एक अच्छा गाइड करने वाला नहीं होगा तो हम अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए हम इसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे, इसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे। उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है इसमें लीडरशिप। एक अच्छी लीडरशिप होगी तभी तो हम अपने बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे, एक अच्छा फीडबैक हमें मिलेगा। तो इन सब के लिए हमें ये डायरेक्टिंग का चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशंस के क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस के 2 टाइप्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनकी डिटेलिंग हम पढ़ेंगे जो हमारे आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम बिजनेस स्टडी के सिलेबस में पढ़ेंगे। थैंक यू।